हाय, मेरा नाम लीना है और मैं 16 साल की हूँ। मैं हाल ही में अपनी आंटी और अंकल के साथ रहने आई हूँ और मैंने नए स्कूल में जाना शुरू किया है। आप में से ज्यादातर लोग स्कूल में नया स्टूडेंट बनकर जाना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे केस में ये मेरे लिए एक नई शुरुआत करने का मौका था। आफ्टर ऑल मेरे पुराने स्कूल में वो एक बड़ा सीक्रेट है। स्कूल बस में चढ़ने से पहले ही मुझे अपने 2 नए क्लासमेट्स मिल गए। वो मेरे नेबर्स थे। हमारे लेफ्ट में बेहद क्यूट और चीयरफुल स्टीव रहता था। वो फुटबॉल टीम का कैप्टन है और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके साथ ज्यादा हैंग आउट करना। हमारे राइट साइड में चक रहता था, जो गुमसुम सा था और अपने स्टूपिड कैमरा के बिना कहीं भी नहीं जाता था। मेरी आंटी ने कहा, ऐसे लड़कों की वजह से सिर्फ प्रॉब्लम्स आती है और कुछ नहीं। तुम घूर क्या रही हो? बट ऑल आई कुड थिंक अबाउट इज माई फर्स्ट डे एट स्कूल। मैंने उसके लिए अपना सबसे अच्छा आउटफिट पहना था। उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस से स्कूल बस पर चढ़ गई, लेकिन मुझे आगे देखकर चलना चाहिए था क्योंकि अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं बस के बीच में ही मुंह खोल के गिर पड़ी। मेरे नए क्लासमेट्स मेरे ऊपर हंसने लगे और वो दुष्ट चक ने हंसते हुए मेरा गिरने वाला वीडियो बना लिया। अ ग्रेट स्टार्ट, नो डाउट अबाउट दैट। स्टीव ने उठने में मेरी हेल्प की और हमारी क्लासमेट्स की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। तुम्हारा नाम लीना है ना? वेलकम टू आवर स्कूल। और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कल तक किसी को ये याद भी नहीं रहेगा कि तुम यहाँ गिरी थी। मेरे कैमरे को तो ये हमेशा याद रहेगा। स्टीव और चक ने गुस्से में एक दूसरे को देखा और मुझे तुरंत समझ आ गया कि उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी है। लंच के टाइम स्टीव ने मुझे उसके साथ बैठने के लिए कहा। मैंने उसकी बात मान ली और उसने मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाया। फुटबॉल प्लेयर नील, चीयरलीडर टीम की कैप्टन लीसा और स्कूल जर्नलिस्ट केट। इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो स्कूल के स्टार्स थे, इसलिए जब उन्होंने मुझे उनके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछा तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आफ्टर ऑल मैंने अपने नए स्कूल के लिए हमेशा यही सपना देखा था। मैं लूजर बनना बंद करके पॉपुलर लोगों में से एक बनना चाहती थी। स्कूल में नया होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। स्टीव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि क्लास प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और मुझे इसमें कैंडिडेट बनना चाहिए। उन्हें मुझे मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अपनी पूरी जिंदगी मैं ऐसी ही किसी चीज के बारे में सपने देखा करती थी। स्कूल जर्नलिस्ट होने के नाते केट के पास प्रिंटर्स का एक्सेस था और उसने इलेक्शन कैंपेन में मेरी हेल्प करने का वादा किया। जल्दी ही स्कूल हॉलवेज मेरे फेस और लीना नील फॉर क्लास प्रेसिडेंट के स्लोगन वाले पोस्टर्स से भर गए। लेकिन उस दिन जब मैं घर जा रही थी तो मैंने किसी को मेरे पोस्टर्स उखाड़कर फेंकते हुए देखा। जब मैंने देखा कि वो चक है तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। वो सरफिरा न केवल मेरा पोस्टर खराब कर रहा था बल्कि इसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी कर रहा था। Why are you doing this? यहाँ से चली जाओ और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना बहुत पछताओगी। उसका ये ढीठपना देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। मुझे नहीं पता कि अगर प्रिंसिपल वहाँ से ना गुजरते तो हमारी लड़ाई कब तक चलती। उन्होंने वहाँ पर पड़े मेस को देखकर कहा, चक, यू आर गेटिंग इनटू ट्रबल अगेन। तुम्हें 1 हफ्ते तक स्कूल खत्म होने के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। अब यहाँ सब कुछ साफ करो। प्रिंसिपल के जाने के बाद चक अपना कैमरा हाथ में लिए हुए पोस्टर साफ करने लगा और अपने कंधे से मुझे धक्का मारते हुए ऐसे प्रिटेंड किया जैसे ये गलती से किया हो। बीच में मत आओ। He was a real piece of work. उसे अपनी गलती की वजह से पनिशमेंट भी मिली, फिर भी वो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उससे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे नए फ्रेंड्स मेरा ख्याल रखेंगे। अगले दिन जब मैं स्कूल में वापस गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सबकी नजरें मुझ पर है। स्टूडेंट्स आपस में कानाफूसी कर रहे थे और पता नहीं क्यों हंस भी रहे थे। मेरे क्लासमेट्स मेरे लॉकर के पास भीड़ लगाकर खड़े थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें पार करके आगे गई और फिर मुझे मैटर समझ आया। मेरे लॉकर पर एक फोटो चिपकी हुई थी जिसमें मैं अपने पुराने एक कान वाले टेडी बेयर को गले लगाकर सो रही थी। वो फोटो मेरी खिड़की से ली गई थी और मुझे पूरा यकीन था कि ये उस पागल चक की करतूत है। वो अपनी पनिशमेंट के लिए मुझसे बदला ले रहा था। जरा सोचिए, जिस क्लासमेट को आप देखना भी नहीं पसंद करते वो आपके रूम की खिड़की से आपकी सोती हुई पिक्चर्स लेता है। आप समझ सकते हैं ये कितना क्रीपी और डिस्गस्टिंग था। मैं वो फोटो फाड़कर चक से इसका जवाब मांगने गई। मुझे इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। वो वहीं भीड़ के बीचों बीच खड़ा था और सब कुछ कैमरे में कैद कर रहा था। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मैंने किया है? मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसके हाथों से कैमरा छीनकर उसे फ्लोर पर फेंकने ही जा रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे पीछे से अपने क्लासमेट्स की आवाज सुनाई दी। हे लीना लीना, क्यूट पैजामास। लेकिन तुम्हें वो गंदा पैर फेंक देना चाहिए। मुझे इतनी शर्म आई कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं बहुत रोने लगी। मैं स्कूल से भाग गई ताकि कोई मुझे रोता हुआ देखकर मेरा और मजाक ना उड़ाए।
उसके बाद मैं फुटबॉल फील्ड में आ गई। अपने पुराने स्कूल में भी मैं अपने घटिया क्लासमेट से छिपने के लिए ब्लीचर्स के नीचे बैठ जाती थी, इसलिए मैं वापस उसी जगह चली गई। लेकिन जैसे ही किसी ने मेरा कंधा टच किया मैं तो डर ही गई, लेकिन फिर मैंने स्टीव को देखा और मेरा डर तुरंत भाग गया। तुम्हें क्या हुआ? मैं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम रोते रोते यहाँ आ रही हो। क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? उसकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मैंने उसे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया। मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक ट्रेलर में रहती थी। वो अनएम्प्लॉयड और बहुत गरीब थे। उसकी वजह से स्कूल के सारे लोग मुझे बुली करते थे। जब मुझे पता चला कि मैं अपने अंकल और आंटी के साथ रहने वाली हूँ तो मैं बहुत खुश हो गई। नए स्कूल में नई शुरुआत के सपने देखने लगी और सोचा कि शायद यहाँ पर आकर सबसे पॉपुलर लड़की बनूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। बट नाउ बिकॉज ऑफ दैट जक हिस्ट्री इज बिगिनिंग टू रिपीट इटसेल्फ। स्टीव ने मुझे दिलासा देने के लिए हक किया और प्रॉमिस किया कि वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। तभी अचानक न जाने कहां से एक स्टिकी लिक्विड हमारे ऊपर गिर गया। हमने ऊपर देखा तो चक वहाँ पर बैठा हुआ था। वो हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा था और सोडा पी रहा था। उसने हमारे ऊपर वो सब कुछ गिर दिया। He had to be kidding us। भले ही उसने कितना भी बोला कि उसने हमें देखा नहीं और वो कोक की कैन गलती से गिर गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो जानबूझकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अब मेरी लाइफ नरक बनने वाली थी। मेरी आंटी और अंकल ने ये नोटिस किया कि मैं कितनी अपसेट हूँ, लेकिन मैं उन्हें स्कूल के ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, नहीं तो वो परेशान हो जाते। इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं अपने टेस्ट को लेकर परेशान हूँ और उसके बाद तुरंत अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। मैं पैजामा पहनकर आराम से अपने बिस्तर पर आ गई और अपना ध्यान बटाने के लिए एक शो देखने लगी। पर तभी मुझे खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दी और फिर एक कैमरा फ्लैश हुआ। हैरानी से मैं चीख उठी। कोई फिर से मेरे ऊपर नजर रख रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। मैं दौड़ते हुए यार्ड में गई, लेकिन वो कमीना पहले से ही वहाँ से भाग चुका था। पर इस बार मेरे पास एक सस्पेक्ट था, इसलिए मैं फौरन चक के घर पर पहुंची। He was sitting on the porch and fiddling with his blasted camera। हाँ, पकड़ लिया। मुझे परेशान करना बंद करो, इसकी वजह से तुम काफी डम लग रहे हो। और हाँ, ये पिग्स वाला पैजामा पहनने वाली लड़की बोल रही है। You know what? I am sick of you। मैं और सहन नहीं कर पाई और उसका कैमरा छीनकर मैंने जोर से जमीन पर फेंक दिया। कैमरा टूटकर बिखर गया और मैं अपने आप से खुश होकर वापस जाने लगी। पर तभी अचानक पीछे से उसने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत पछताओगी। ये सोचना मेरी नादानी थी कि अब हमारे बीच लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगले दिन स्कूल में लगभग सारे लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे। मेरा पूरा सपना सच हो गया था। नए स्कूल में सबको ये पता चल चुका था कि मेरे पेरेंट्स कितने गरीब थे और उनके पास खुद का अपना कोई घर भी नहीं था। वो ट्रेलर में रहते थे। लेकिन बस इतना ही नहीं, उसने मेरी पिछली रात वाली फोटो को प्रिंट करके वापस मेरे लॉकर पर चिपका दिया था। उस फोटो में मैं कपड़े बदल रही थी और मेरी पीठ पर एक छोटा सा निशान था जो बाइक पर से गिरने की वजह से लगा था। उसी शाम मैंने वापस किसी को अपनी खिड़की के पास मंडराते हुए देखा और मुझे समझ आ गया कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वहाँ 3 लोग थे। मैं भागकर बाहर गई और देखा वो मेरे स्कूल के लड़के थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो मुझे देखकर छिपे भी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अपने फोन्स पर मेरी पिक्चर्स लेनी शुरू कर दी। हे लीना, सुना है कोई तुम्हारी जासूसी कर रहा है। Go away, you idiots! ये सब शोर शराबा सुनकर मेरे अंकल पोर्च पर आ गए और तब जाकर वो लड़के वहाँ से भागे। मैं बहुत दुखी थी। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे स्कूल बदल देना चाहिए? During a break, Steve suggested that we repay Chuck with the same kind of dirty plan। उसने कहा कि चक पहले ही बायोलॉजी में 2 बार फेल हो चुका है। अगर वो वापस फेल हुआ तो उसे पक्का पनिशमेंट मिलेगी। उसने टीचर्स रूम में जाकर टेस्ट रिजल्ट्स बदलने के लिए मुझे मना लिया। और हाँ, जबकि तुम वहाँ पर जा ही रही हो तो हमारे लिए कल के केमिस्ट्री टेस्ट के आंसर्स भी लेते आना, ओके? अगर मैं इसमें फेल हुआ तो वो लोग मुझे सीजन एंड तक प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। मुझे ये सब सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन चक ने अपनी सजा खुद चुनी थी और स्टीव अच्छा फ्रेंड था मेरा और उसे मेरी मदद की जरूरत थी। My friends were standing guard at the door while I was doing all the dirty work in the teachers' room। मुझे डर लग रहा था, लेकिन सब कुछ आराम से हो गया। अगले दिन चक के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से गुजर रही थी और वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा था। उसे वैसे देखकर मुझे काफी खुशी हुई और मैंने कहा, जब लोग आपके साथ गलत करते हैं तो कितना बुरा लगता है ना? तुम्हें मेरे बारे में रूमर्स फैलाने और ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो अच्छा था कि मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। मैंने तुम्हारा इलेक्शन पोस्टर फाड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, ओके? और जिन फ्रेंड्स की तुम बात कर रही हो ना, वो हर नए लड़के लड़की को बुली करते हैं। पहले वो अच्छा बनने का नाटक करते हैं और उसके बाद उन्हें इलेक्शंस में पार्ट लेने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, हमेशा स्टीव ही जीतता है और वो नए स्टूडेंट का उसका तो मजाक बनकर रह जाता है।
तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता था। ओके, अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुमने मेरे सारे फेलियर्स रिकॉर्ड क्यों किए? चक ने बड़बड़ाते हुए कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। या राइट, लाइक आई वुड बिलीव हिम। बाद में केट ने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए नए इलेक्शन पोस्टर्स तैयार किए हैं और हम डिजाइन्स देखने के लिए स्कूल के प्रिंटिंग हाउस में गए। While she was looking for them, मैंने एक धूल से भरे बंडल को शेल्फ से निकाला और उसको खोलने लगी। वो पिछली साल के इलेक्शन पोस्टर्स थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उसमें स्माइल करते हुए चक की फोटो थी। उसी वक्त वहाँ पर स्टीव आ गया और उसने बताया कि 1 साल पहले चक का हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ था और उसने भी क्लास प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, पर उसमें हारने के बाद वो चिड़चिड़ा और उदास सा हो गया। फिर मुझे चक की कही हुई बात याद आई। उसे पता था कि स्टीव और उसके फ्रेंड्स हर नए स्टूडेंट को बुली करते हैं क्योंकि पिछले साल वो भी मेरी जगह पर था, यानी कि वो सच बोल रहा था। So it was you who spread the rumors and the photos of me. चक ने हमारी बात सुनी ही नहीं थी क्योंकि उस वक्त स्टैंड्स में उसने अपना हेडफोन लगाया हुआ था। मैं तुम्हें अपना फ्रेंड समझती थी स्टीव, लेकिन तुम बस अपने गंदे कामों के लिए मुझे यूज कर रहे थे, है ना? हम तो बस ये देखना चाहते थे कि तुम पॉपुलर बनने के लायक हो भी या नहीं। हमें किसी बेकार इंसान की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ रहना चाहती हो या चक जैसे लूजर्स के साथ? मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मैंने अपने पोस्टर का डिजाइन फाड़कर फेंक दिया और बाहर निकल गई। शाम को मुझे अपनी खिड़की के बाहर शोर सुनाई दिया, इसलिए मैं बाहर जाकर देखने लगी। स्टीव और उसके फ्रेंड्स खुशी से चिल्लाते हुए स्टीव के डैड की कार में बैठकर राइड पर जा रहे थे। मैं ये सब भूल तो गई होती अगर अगले दिन मुझे चक के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी ना दिखाई देती। असल में स्टीव ने अपने डैड की कार कहीं पर ठोककर खराब कर दी थी और खुद को पनिशमेंट से बचाने के लिए कार की चाबी चक के घर पर फेंक दी ताकि वो फंस जाए। जब पुलिस वाले चक को कार में बिठा रहे थे तो तभी मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने उन्हें वो सब बता दिया। स्टीव के डैड बहुत गुस्सा हो गए और स्टीव ने मुझसे कहा कि अब मुझे स्कूल के स्टार्स के साथ हैंग आउट करने के सपने भूल जाने चाहिए, लेकिन मैं ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख चुकी थी। बीइंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमेशा आपको इस बात की फिक्र रहेगी कि आपके सीक्रेट्स कहीं बाहर ना आ जाए। पुलिस वालों ने चक को जाने दिया और उसके पेरेंट्स ने मुझे गले लगा लिया। तभी उसके घर का दरवाजा खुला और मैंने व्हीलचेयर पर एक लड़की को बाहर आते देखा। उस दिन मुझे पता चला कि चक का छोटा भाई अपनी बीमारी की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकता था और इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा सकता था। इसलिए चक अपने कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड और एडिट करके अपने भाई को दिखाता था। There was a kind soul hiding behind Chuck's unfriendly appearance. हमारी दोस्ती की शुरुआत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने पैसे बचाकर चक को नया कैमरा गिफ्ट किया और हमने एक साथ चक के भाई के लिए मूवीज बनानी शुरू कर दी। बाद में हमने वो वीडियोस ऑनलाइन भी पोस्ट करने शुरू कर दिए और वो थोड़े पॉपुलर भी हो गए। इससे पहले कि हमें पता चलता हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। तो एनीवे, ये तो थी मेरी कहानी। What difficulties did you have at your new school? नीचे कमेंट में मुझे बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।